नमस्कार साथियों, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्यूशन सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन करेंगे साथियों सरल ब्याज के टेस्ट नंबर 3 का, और जिसमें कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हैं। तो साथियों सेशन को शुरू करें इससे पहले आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को लाइव ले आइए ताकि हम सेशन को शुरू कर पाएँ। चलिए साथियों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आप एक बार देख लीजिए, ये हमारे बारे में है। हम फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवाते हैं। लॉकडाउन से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला किया है, और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साथियों, स्टडी ऑनलाइन विद आर के सर। आप मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपके समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर साथियों बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल और कंसेप्ट के साथ क्लियर करवाया जाता है। एक बार आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा साथियों। और ये मेरे बारे में है। मैंने 7 बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाए हैं साथियों, और वो भी अच्छी रैंक के साथ। एसएससी सीजीएल में मैं 3 टाइम्स फाइनली सेलेक्टेड हूँ, और अब आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के जो टेस्ट नंबर 2 था साथियों, जिसका टॉपिक था दिशा परीक्षण, जो 15/7/2020 को लगा था। उसके विजेताओं की लिस्ट है: सुनील नागा अलवर से फर्स्ट रैंक, सुनील चौधरी चूरू फर्स्ट रैंक, और उमेश मानसिंह यादव, महेश सैनी, ज्योति पानू, किचहर, सुखराम जाटव, ये सभी ने फर्स्ट और थर्ड रैंक प्राप्त किया साथियों। चले चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला लेते हैं साथियों। ये रहा हमारा सवाल नंबर फर्स्ट। आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, आप पढ़िए और देखिए। 1000 रुपये की धनराशि 10% मासिक साधारण ब्याज, साथियों इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मासिक साधारण ब्याज पर की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। ब्याज की गणना कीजिए। साथियों सरल ब्याज की जो कैलकुलेशन होती है वो एक सिंपल से फॉर्मूले से होती है। उसमें ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और ब्याज के बटा में भी आप 1 लगा दीजिए। इस फॉर्मूले से हम सरल ब्याज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। और साथियों ये जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इससे सभी सरल ब्याज से संबंधित सभी सवाल हल हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर विशेष सावधानी ये रखने की, समय की जो इकाई है यदि वार्षिक है तो दर प्रतिशत को भी हमें वार्षिक लिखना होगा, और ऐसा नहीं है तो हम उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब देखिए साथियों, एक बार इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर मूलधन लिखा हुआ है 1000 रुपये, दर लिखी है 10% मासिक, तो इसे वार्षिक बनाएंगे तो साथियों 12 से गुणा कर देंगे, और समय लिखा हुआ है 2 वर्ष। बटा में जब 100 करेंगे, अब काटेंगे साथियों 1 0 से 1 0, जब काट देंगे हम, अब हमारे पास 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 बचेगा, और 12 को 2 से करेंगे 24, तो ये हो जाएगा साथियों 2400। तो हमारा जो ब्याज बनेगा साथियों वो बनेगा 2400 रुपये। ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा। आपका ये कौन सा ऑप्शन था, आपने कौन सा ऑप्शन हल किया था, आप कमेंट करके बता दीजिए, और यदि आपका सवाल सही था तो आप यस कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2000 रुपये की धनराशि 10 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई है। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साथियों मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ब्याज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मूलधन है 2000, इंटू में समय है 10 वर्ष, दर है 10% वार्षिक, और बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2000 रुपये हमारे पास ब्याज आ जाएगा साथियों। ब्याज 2000 है, मूलधन भी 2000 है, तो साथियों मिश्र धन हो जाएगा हमारा 4000। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड 4000
आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था आप कमेंट कर दीजिए, और यदि सवाल सही है तो आप यस कर दीजिए। साथियों सेशन को आप शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी? दर ज्ञात करनी है साथियों, में रेट ज्ञात करनी है, जिस पर 6000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर साथियों ब्याज मिलेगा हमें 900 रुपये, तो 900/1 बराबर मूलधन हो जाएगा हमारा 6000 रुपये। दर हमें ज्ञात करनी है, समय है 3 वर्ष, और दर यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे साथियों, बटा में 100 लगा देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 6 को जब 3 से इंटू करेंगे तो 18 होंगे साथियों। 18 से जब एक साथ 90 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा। आर बराबर हो जाएगा हमारा 5%। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 5%। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब आप बता दीजिए आपने कौन सा ऑप्शन किया था, और यदि सवाल आपका सही है तो साथियों यस कमेंट कर दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? साथियों यहाँ पर आप लैंग्वेज को देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, इसका तात्पर्य ये है साथियों, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 हो। यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब मूलधन यदि 2 रुपये है तो ब्याज होगा 1 रुपये। तो साथियों साधारण ब्याज जो होगा ये अंश वाला, और मूलधन जो होगा वो हमारा हर वाली होगी। तो यहाँ पर मूलधन होगा हमारा 5 और साधारण ब्याज होगा 2 इकाई। तो साधारण ब्याज 2 इकाई है साथियों, मूलधन हमारा 5 इकाई है। यहाँ पर दर प्रतिशत 8 दी हुई है। समय हमसे पूछा है तो यहाँ पर समय लिख देंगे, टी लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, बटा में 100 लगा देंगे। अब साथियों जब काटेंगे इसे तो 2 8 पंजे 40 हो जाएंगे, और 40 को जाते सब 100 से काटेंगे तो 2.5 बार कटेगा, और 2.5 को जब 2 से इंटू करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो समय हमारे पास आ जाएगा 5 वर्ष। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 5 वर्ष। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों देखिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर 5 वर्षों का ब्याज का जो अनुपात है वो 3 है, मूलधन हमारा 10 में है। तो आप देख लीजिए, ब्याज हम लिख देंगे 3/1 बराबर, यहाँ पर मूलधन लिखेंगे 10 इंटू में साथियों हमसे पूछा है दर, तो यहाँ पर आर लिख देंगे, और समय यहाँ पर लिख देंगे 5, और बटा में लगा देंगे साथियों हम 100। जब काटेंगे तो साथियों 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगी, 5 से इसको जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और जब वज्र गुणा करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 6%। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और साथियों ये जो सवाल है, यदि किसी मूलधन तथा 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक निश्चित समय में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। साथियों अब की बार जो अनुपात मिला है वो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है साथियों। तो 5 हमारा मूलधन है, 6 हमारा मिश्र धन है, तो साथियों ब्याज हो जाएगा 1। अब हमसे समय पूछा है तो ब्याज हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ब्याज लिख दीजिए, ब्याज का जो अनुपात होगा 1, तो 1/1 बराबर मूलधन हो जाएगा यहाँ पर साथियों 5। दर हमें समय ज्ञात करना है, दर यहाँ पर दी हुई है 5%, समय हमें ज्ञात करना है टी, और बटा में लगा देंगे हम 100। 25 से साथियों जब इसे काटेंगे तो 4 बार कटेगा, वज्र गुणा करेंगे तो टी बराबर आएगा 4%, यहाँ पर 4 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 4 वर्ष। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। 7 नंबर का सवाल ये रहा साथियों, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करनी है जिससे कोई धन राशि 5 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। इसका अर्थ ये है साथियों, यदि धनराशि 1 रुपये है, धनराशि 1 रुपये है तो 5 वर्ष में ये हमारे पास समय है, और 5 गुनी का मतलब 5 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए
कि जो ब्याज होगा साथियों वो हो जाएगा 4 रुपये, ब्याज हो जाएगा 4 रुपये, और ये 5 रुपये साथियों मिश्र धन है हमारा। जब सवाल को हल करेंगे तो हमारे पास सूत्रानुसार मूलधन हमने माना है 1 रुपये या 1 इकाई, ब्याज मिला है 4 इकाई या 4 रुपये। तो साथियों 4/1 बराबर मूलधन लिखेंगे 1 इंटू में दर ज्ञात करनी है तो r लिख देंगे, समय यहाँ पर 5 वर्ष लिख देंगे साथियों, और बटा में लगाएंगे 100। इससे जब काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, और जब वज्र गुणा करेंगे साथियों तो हमारे पास r बराबर आएगा 80%, 80% वार्षिक। ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस मासिक साधारण ब्याज दर पर, साथियों यहाँ पर मासिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात की जानी है, पर किसी धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 6 गुना होगा। साथियों यदि आप मूलधन मानते हैं 1 इकाई तो ब्याज हो जाएगा साथियों 6 इकाई, और इसके अलावा साथियों समय आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, और साथियों दर आपको ज्ञात करनी है। आप जो दर ज्ञात करेंगे साथियों वो दर आएगी हमारे पास वार्षिक, तो वहाँ से आप मासिक में चेंज कर दीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सवाल को एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पर लिखेंगे साथियों ब्याज हो जाएगा हमारा 6/1 बराबर मूलधन हो जाएगा 1 इंटू में समय हो गया 5, और दर हम यहाँ पर लिख देंगे साथियों, और बटा में 100। 5 से जब इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा, वज्र गुणा करेंगे तो r बराबर आएगा साथियों 120%। लेकिन ये साथियों वार्षिक है, 120% वार्षिक, क्योंकि समय हमारा वर्षों में था। अब इसे जब मासिक में चेंज करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 10% मासिक, 10% मासिक। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अब कुछ साथी हमारे सोच रहे होंगे सर 10% मासिक कैसे हुआ। साथियों एक महीने में यदि 10 रुपये ब्याज बन रहा है तो 12 महीने में 120 बन जाएगा, इसलिए 10% हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता। वह धनराशि क्या है। साथियों आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ब्याज की दर 1% बढ़ाने पर ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिला है 24 रुपये। इसका मतलब ये जो 24 रुपये ब्याज मिला है ये इस 1% की वजह से मिला है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ब्याज 24/1 बराबर मूलधन, यहाँ पर मूलधन लिख लीजिए साथियों। समय यहाँ पर 2 वर्ष है तो 2 लिख देंगे। दर यहाँ पर साथियों 1% बढ़ी हुई है क्योंकि इस 1% की वजह से ही 24 रुपये आए हैं, और बटा में 100। जब इसे काटेंगे तो साथियों 2 से जब इसे काटेंगे तो 12 बार कैंसिल हो जाएगा। वज्र गुणा करेंगे तो मूलधन आएगा हमारे पास 1200 रुपये। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा 1200 रुपये। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, राशि कितनी है। तो साथियों यहाँ पर भी ये जो 42 रुपये का अंतर आया है, किसी धनराशि को, धनराशि सेम है, दर सेम है साथियों, 3 वर्ष के लिए उधार देंगे और उसके बजाय यदि हम 4 वर्षों के लिए उधार दे दें तो 1 वर्ष का जो एक्स्ट्रा जो हमने उधार दिया है साथियों उसकी वजह से 42 रुपये अधिक मिले हैं। तो ये जो 42 रुपये ब्याज है साथियों 1 वर्ष का है। 42/1 बराबर मूलधन यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे। दर साथियों 5% है, समय 1 वर्ष है, बटा में हम 100 लगा देंगे। काटेंगे तो साथियों ये कटेगा हमारा 20 बार। वज्र गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा 42 × 20, और 42 को साथियों जब 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 840 रुपये। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ देखिए साथियों, आप पढ़िए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। इसका मतलब साथियों यदि मूलधन हमारा 4 इकाई है तो ब्याज हमारा 1 इकाई होगा। यदि समय का संख्यात्मक मान दर प्रतिशत के संख्यात्मक मान के समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए ब्याज हमारा 1 है साथियों, 1/1 बराबर
मूलधन भी यहाँ पर हम लिख देंगे 4 है साथियों। और समय का संख्यात्मक मान और दर प्रतिशत के संख्यात्मक मान समान हैं, तो साथियों हम समय को भी x मान लेते हैं और दर को भी x मान लेते हैं। यहाँ पर बराबर हो गए हैं और बटा में लिख देंगे 100। अब जब वज्र गुणा करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 4x² बराबर 100। x² का जब मान ज्ञात करेंगे तो साथियों x² हो जाएगा 25 और x बराबर हो जाएगा 5। अब यदि हमसे दर पूछा है तो साथियों हम प्रतिशत लगा देंगे, समय पूछा है तो वर्ष लगा देंगे। यहाँ पर हमसे दर ज्ञात करवाने के लिए कहा गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए इसे। कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में 2400 रुपये तथा 5 वर्षों में 2500 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों धनराशि निश्चित है, 4 वर्षों में जब ब्याज समेत उसे देखेंगे तो 2400 रुपये हो जाते हैं। 5 वर्षों में साथियों एक वर्ष और अधिक के लिए यदि हम उधार दे देते हैं तो हमें 2500 रुपये मिलते हैं, अर्थात एक वर्ष में हमें 100 रुपये ब्याज के मिलते हैं। तो साथियों यहाँ पर 4 वर्षों में 400 रुपये ब्याज के मिले होंगे, 4 वर्षों में 400 रुपये ब्याज के मिले होंगे। तो साथियों 400 रुपये, तो ये जो 2400 रुपये हैं इनमें 400 रुपये ब्याज है, तो साथियों मूलधन फिर कितना बचा हुआ है 2000 रुपये। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 2000 रुपये। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर 9800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज समान है। 8% दर वाला भाग कितना है? साथियों ये हमारे पास 9800 रुपये हैं। इनको हम 2 भागों में फर्स्ट और सेकंड में बांट लेंगे और इनसे जो प्राप्त ब्याज हैं साथियों अलग अलग दरों पर अलग अलग समय पर समान बताए गए हैं। मान लीजिए पहला भाग हमारा A है और दूसरा भाग हमारा B है। यहाँ पर जब हम देखेंगे साथियों तो A मूलधन इंटू में दर, साथियों पहला भाग जो है वो 10% पर है और 5 वर्ष के लिए बटा में हम 100 लगाएंगे तो ये ब्याज हो जाएगा साथियों। ऐसे दूसरे भाग को जब हल करेंगे तो दूसरे भाग को B मानेंगे, B इंटू में 8 इंटू में 6/100। तो अब ये दोनों साथियों जो ब्याज हैं वो आपस में बराबर हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब देखेंगे तो ये 50 हो गए हैं, इसको जब देखेंगे तो ये 48 हो गए हैं। तो साथियों A का मान हमारे पास, A का जो अनुपात आएगा वो ये वाला रहता है और साथियों B का जो अनुपात होगा वो ये वाला रहेगा। तो A का अनुपात हो जाएगा हमारे पास 48 और B का अनुपात हो जाएगा 50। अब हमसे पूछा है साथियों 8%, तो 8% वाला भाग हमारा ये वाला था, अर्थात इसका अनुपात 50 है। अब आप देख लीजिए साथियों मूलधनों का अनुपात ये है 50 और 48 98 अनुपातों का मान 9800 दिया हुआ है, तो 50 अनुपातों का मान 5000 होगा, 48 का मान 4800 होगा। तो 8% वाला जो भाग होगा साथियों 5000 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों मूलधन यहाँ पर समान है और उस पर अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर पर यदि ब्याज हम देखें तो उसका मान अलग आता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए साथियों आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए मूलधन x है, 4% वार्षिक दर पर जब हम उसे 8 महीने के लिए देंगे तो साथियों इसे हम वर्ष बना देंगे, तो बटा में 12 लगा देंगे, ये इंटू में 100 और बटा में 12। साथियों ये हमारा ब्याज हो गया है 4% पर 8 माह का। और दूसरा साथियों x मूलधन पर ही 5% की दर से 15 माह का जब हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ये साथियों हो जाएगा हमारा ये वाला। अब इन दोनों का साथियों जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो आ रहा है 129, तो आगे लिख देंगे 129। अब देख लीजिए इनको जब हल करेंगे साथियों तो हमारे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1200। तो आप एक बार यहाँ पर लिख दीजिए 832x बटा में 1200
माइनस 15×5 = 75x बटा में 1200 बराबर 129/1। और साथियों जब इसे हल करेंगे तो 32x जब 75x में से घटेंगे तो हमारे पास बचेंगे 43x, और 43x साथियों होगा हमारा 129 इंटू में 1200 के बराबर। यहाँ से x का मान जब ज्ञात करेंगे तो 43 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार, 3 को जब 1200 से इंटू करेंगे तो 3600। तो साथियों हमारा जो मूलधन होगा वो आएगा 3600 रुपये। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त मिश्र धन व मूलधन का अंतर 2400 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों आप इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये है। अब यदि हम 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार देंगे तो साथियों 8 इंटू में 3 अर्थात 24 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। 24 रुपये ब्याज मिलेगा तो साथियों मूलधन हमारा 100 है और ब्याज हो गया है हमारा 24, तो मिश्र धन हो जाएगा 124। दोनों का जो डिफरेंस आएगा साथियों वो आएगा 24। यहाँ पर अंतर बताया गया है 2400। तो साथियों जब इसे 2400 बनाएंगे तो हमारा जो मूलधन होगा वो उसके भी 2 जीरो चिपक जाएंगे साथियों, और इधर भी 2 जीरो चिपक जाएंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पर मूलधन हो गया है 10,000 रुपये। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 10,000 रुपये। आपका ये सवाल सही था या गलत था आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों आप कमेंट ज़रूर करते रहें, आपने जो भी ऑप्शन अटेंड किया है आप कमेंट करके बताते रहें। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 ये रहा। किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्षों में उस धन का 5 गुना हो जाता है। बताओ कितने समय में उसी दर से साधारण ब्याज की उसी दर से उस धनराशि का 7 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज 7 गुना हो जाना चाहिए साथियों। पहले दिया हुआ है कि 20 वर्षों में हो जाता है 5 गुना, तो 5 किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्षों में उस धन का 5 गुना हो जाता है। तो साथियों 5 गुना होने में यहाँ पर समय लग रहा है 20 वर्षों का। 1 गुना होने में साथियों समय लगेगा 4 वर्ष। अब हमसे पूछा है कि 7 गुना हो जाना चाहिए, तो 1 गुना होने में 4 वर्ष साथियों, तो 7 गुना होने में 28 वर्ष का समय लगेगा। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 28 वर्ष। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा आपका अगला सवाल। मोहन ने कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष के लिए उधार दी, जिससे उसे 1,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। साथियों कोई धनराशि थी एक निश्चित ब्याज की दर पर 10 वर्ष के लिए जब उधार दी गई है तो ब्याज के रूप में 1,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। यदि मोहन उसे 1 वर्ष और अधिक के लिए उधार देता तो कुल कितना ब्याज मिलता। साथियों इसको आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। 10 वर्ष में ब्याज मिला है 1,000 रुपये, तो साथियों 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 100 रुपये। तो 1 वर्ष और अधिक के लिए उधार दे देता तो मोहन को 100 रुपये और मिल जाते। लेकिन साथियों सवाल में पूछा है कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो साथियों 1,000 पहले मिल चुका है, 1 वर्ष और के लिए जब दे देगा तो 100 रुपये और मिल जाएंगे, तो कुल मिलाकर 1,100 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर 1,100 रुपये बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों सवाल नंबर 18 देख लीजिए एक बार। किसी धन का साधारण ब्याज 6 वर्षों में उस धन का 3 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने समय में उसी दर से वह धनराशि स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। साथियों यहाँ पर लैंग्वेज को पढ़िए, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। पहले कहा गया है साधारण ब्याज 6 वर्षों में उस धन का 3 गुना हो जाता है। ब्याज है साथियों 3 गुना, और 3 गुना होने में समय लगा है 6 वर्ष। तो साथियों 1 गुना होने में समय लगेगा 2 वर्ष। अब यहाँ पर आगे पूछा है कितने समय में उसी दर से वह धनराशि स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। तो साथियों जब धनराशि 8 गुना होगी, अर्थात यहाँ पर ये जो 8 गुना है ये मिश्र धन के बारे में कहा गया है। तो साथियों मिश्र धन जब 8 गुना होगा तो ब्याज उसमें 7 गुना होगा।
1 गुना होने में 2 वर्ष लगते हैं साथियों, तो 7 गुना होने में लगेंगे 14 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 14 वर्ष। ऑप्शन सेकंड यहाँ सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख लीजिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। साथियों 5 वर्षों में धनराशि हो रही है 520 रुपये, 7 वर्षों में हो रही है 568 रुपये। इसका मतलब 2 वर्ष जब और एक्स्ट्रा हम ब्याज पर देंगे तो साथियों हमें 48 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब 2 वर्षों का जो ब्याज है वो 48 रुपये है, तो साथियों 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 24 रुपये होगा। 1 वर्ष का ब्याज जब 24 रुपये होगा तो साथियों 5 वर्षों का ब्याज हमारे पास 120 रुपये होगा, और 5 वर्षों का ब्याज 120 रुपये होगा। साथियों ये जो 520 रुपये हैं इनमें 120 रुपये ब्याज है, तो साथियों फिर मूलधन बचा हमारा 400 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 400 रुपये। चले चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और साथियों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट वाले सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हमारा जो युवा प्रतियोगी है वो जल्दबाजी में गलती कर बैठता है। साथियों यहाँ पर पढ़ लीजिए, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/9 है। साधारण ब्याज 1 होगा तो साथियों मिश्र धन होगा 9। ब्याज हमारे पास है साथियों 1, मिश्र धन है 9, तो साथियों मूलधन हो जाएगा 8। आगे लिखा हुआ है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान का 2 गुना हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम लिख देंगे सिंपल फॉर्मूले में, ब्याज हमारा हो गया है 1/1 लगा देंगे, मूलधन 8 है, दर मान लीजिए साथियों हमारा जो दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान है वो समय के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। तो समय यदि हम x मानेंगे तो दर हो जाएगा साथियों हमारा 2x, और बटा में हो जाएगा 100। इसे जब हल करेंगे साथियों तो आप देख लीजिए, 8 को जब 2x से गुणा करेंगे तो 16x, और x से और करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। 16x स्क्वायर बराबर 100, x स्क्वायर बराबर 100/16, और जब x का मान ज्ञात करेंगे तो साथियों उनका वर्गमूल ले लेंगे। x आ जाएगा 10/4 अर्थात 2.5%। और साथियों 2.5% जो है वो हमने समय का मान माना है, x का मान आया है। यहाँ पर दर का जो मान है साथियों 2x है, तो x का मान जब 2.5 है तो 2x का मान हो जाएगा 2x हो जाएगा 5, तो साथियों दर हो जाएगी हमारी 5%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 5%। अब बहुत सारे हमारे साथियों ने गलत इस सवाल को गलत कर दिया है। चलिए साथियों ये था हमारे पेपर का सॉल्यूशन। अब आपने जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं आगे से आपको विशेष सावधानी रखनी है, पेपर हल करते समय विशेष कंसंट्रेशन आपको रखना है और पेपर को अच्छे से अटेंड करना है। साथियों इस हमारी ये जो मुहिम है ये आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों ये जो टेस्ट का लिंक हम सेंड करते हैं आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जब टेस्ट देंगे तो आपकी जो रैंक होगी साथियों उसमें वास्तविकता हम देख पाएंगे। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने बहुत बहुत समय दिया। टेस्ट को आप अटेंड करें, अपनी तैयारी को आप देख पाइए। अब साथियों आप इंतज़ार कीजिए, 8 बजे 8 PM पर आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक आपको जारी कर दी जाएगी। और साथियों ये जो रैंक होगी ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाती है। तो यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट के लिंक में साथियों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए स्टडी ऑनलाइन विद
RK सर, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। साथियों आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।